दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह मार्केट ओपन करते हो, कुछ ही घंटों में 5 से 10% प्रॉफिट बुक कर लेते हो और शाम को घर जाते वक्त मुस्कुराते हो। लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादातर लोग स्क्रीन के सामने घंटों बैठकर अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। आज मैं आपको वो किताब बताने जा रहा हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग बाय एंड्रयू अजीज। इस किताब के सिर्फ 10 नियम अगर आप फॉलो कर लें तो आपका लॉस अकाउंट प्रॉफिट अकाउंट बन सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये प्रैक्टिकल नियम है। तैयार हो जाइए, ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगर आप बिगिनर हैं या लगातार लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं खुद 2 से 3 साल पहले इसी जगह पर खड़ा था। रोज 2 से 3 ट्रेड, रोज छोटा मोटा लॉस और कभी कभी बड़ा लॉस। मन में सवाल, क्या मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा? बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, भाई कौन सी किताब पढ़ें, कौन से रूल्स फॉलो करें? आज मैं वो सब शेयर कर रहा हूं जो मैंने एंड्रयू अजीज की इस किताब से सीखा और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया। दोस्तों, एंड्रयू अजीज एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर हैं, पीएचडी हैं और बेयर बुल ट्रेडर्स कम्युनिटी चलाते हैं। ये किताब थ्योरी नहीं, रियल ट्रेडिंग फ्लोर की प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने इसे पढ़ा, अप्लाई किया और आज मैं आपको इंडियन मार्केट एग्जाम्पल्स के साथ समझाने जा रहा हूं। यह किताब बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि यह बताती है डे ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, ये एक सीरियस बिजनेस है। यहां आपको टूल्स, स्कैनर्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और प्रूवन स्ट्रेटजीज सब मिलेंगे। सबसे खास बात, ऑथर ने खुद के 10 साल के एक्सपीरियंस से रूल्स बनाए हैं। आज हम इन्हीं को फोकस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जो एंड्रयू अजीज बार बार जोर देकर कहते हैं वो ये है कि डे ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम, लॉटरी टिकट या ओवरनाइट मिलियनेयर बनने का तरीका बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया के 90% लोग ट्रेडिंग करके अमीर क्यों नहीं हो जाते? मैं खुद शुरुआत में ठीक यही सोचता था, बस 1-2 अच्छे ट्रेड मार लूंगा और लाखों कमा लूंगा। लेकिन हकीकत में पहले 6 से 8 महीने लगातार छोटे छोटे लॉस होते रहे। दिल टूटता था, मन डिमोटिवेट हो जाता था और कई बार लगा कि शायद मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। आप में से भी बहुत से लोग अभी इसी फेज से गुजर रहे होंगे। एंड्रयू अजीज, जो खुद एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर और पीएचडी होल्डर हैं, साफ कहते हैं कि ये एक सीरियस प्रोफेशन है। ठीक वैसे जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने में सालों की मेहनत, एजुकेशन और प्रैक्टिस लगती है, वैसे ही प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बनने में भी समय और डिसिप्लिन लगता है। असली खेल कंपाउंडिंग से चलता है, रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट से, न कि किसी जैकपॉट से। इसलिए आज से ही अपना लक्ष्य छोटा रखो। 1000 से 2000 रोज का कंसिस्टेंट प्रॉफिट और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो तो 2 से 3 साल में यह बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। जब मैंने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ली तभी मुझे रिलीफ मिला और मेरा असली लर्निंग तेजी से शुरू हुआ। दोस्तों, दूसरा नियम जो एंड्रयू अजीज बहुत जोर देकर बताते हैं वो ये है कि डे ट्रेडिंग आसान बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल टाइम सीरियस प्रोफेशन और बिजनेस है। घर बैठे मोबाइल पर 5 से 10 मिनट देखकर ट्रेडिंग करने वालों को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स डेडिकेटेड सेटअप के साथ काम करते हैं और रोज सुबह प्री मार्केट प्रिपरेशन, वॉच लिस्ट बनाना, इंपॉर्टेंट न्यूज चेक करना। आपको इसे हॉबी की तरह नहीं बल्कि एक असली बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। मैं खुद जब तक इसे हॉबी समझता रहा कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई, लेकिन जैसे ही मैंने इसे सीरियस बिजनेस में कन्वर्ट किया, मेरी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और रिजल्ट्स दोनों आने शुरू हो गए। रैंडम ट्रेडिंग और बिना तैयारी के ट्रेड्स तुरंत बंद कर दो, वरना आपका कैपिटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। याद रखो, जो लोग लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रहते हैं वे ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ही लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नियम बिगिनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक गलती रोकने वाला है। डे ट्रेडर का मतलब है सेम डे में पोजीशंस को पूरी तरह क्लोज करना। कभी भी ओवरनाइट पोजीशन मत होल्ड करो। मैं खुद इस गलती का शिकार हो चुका हूं। एक बार एचडीएफसी का स्टॉक रात को अच्छे प्रॉफिट के साथ बंद हुआ था, लेकिन सुबह गैप डाउन ओपन होते ही 8 से 9% का लॉस हो गया। उस दिन का दर्द और फ्रस्ट्रेशन आज भी याद है। एंड्रयू अजीज अपनी किताब में साफ साफ चेतावनी देते हैं कि अगर जरूरी हो तो छोटे लॉस में भी पोजीशन बेच दो, लेकिन रात भर होल्ड करके गैप रिस्क कभी मत लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा और अनकंट्रोलेबल होता है। खासकर इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पर ग्लोबल न्यूज, बजट, आरबीआई पॉलिसी या ओवरनाइट इवेंट्स की वजह से गैप अप डाउन आम बात है। इसलिए सोचिए,
अगर रिस्क लेना ही है तो दिन के उजाले में इंट्राडे में लो, न कि सोते हुए। इस एक नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से आप अपने बहुत सारे अनचाहे बड़े लॉस बचा सकते हैं। दोस्तों, चौथा नियम जो एंड्रू अजीज बहुत जोर देते हैं वो ये है कि हर स्टॉक के पीछे कैटलिस्ट जरूर चेक करो। हमेशा खुद से पूछो, ये स्टॉक क्यों मूव कर रहा है? क्या ये सिर्फ मार्केट के साथ घूम रहा है या इसके पीछे कोई यूनिक कैटलिस्ट है, जैसे अच्छी अर्निंग्स, बड़ी न्यूज, कॉन्ट्रैक्ट विन या सेक्टोरल ब्यूम। असली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स स्टॉक्स इन प्ले में आते हैं, यानी हाई रिलेटिव वॉल्यूम वाले बड़े परसेंटेज मूवर वाले स्टॉक्स जिन्हें आप ट्रेडिंग व्यू या अच्छे स्कैनर से आसानी से फिल्टर कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर एडनी ग्रुप में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो रिलेटेड स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम आता है। बिना किसी कैटलिस्ट के रैंडम लो वॉल्यूम स्टॉक्स पकड़ना गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं। इस नियम को फॉलो करने से आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा नियम एंड्रू अजीज की किताब का सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग नियम है। रिस्क मैनेजमेंट ही असली किंग है। कभी भी एक सिंगल ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। कल्पना करो, आपका 5 लाख रुपए का अकाउंट है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ 5,000 रुपए से 10,000 रुपए ही होना चाहिए। अगर आप ये नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो 10 लगातार लॉस ट्रेड्स के बाद भी आपका अकाउंट बचा रहेगा और आप खेल में बने रहोगे। पोजीशन साइजिंग का सिंपल फॉर्मूला यूज करो। एंड्रू अजीज और सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि विनिंग परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कैपिटल प्रोटेक्शन है। एक अच्छा रिस्क कंट्रोल 60% विन रेट के साथ भी आपको लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बना सकता है। ये एक नियम अगर आप अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लेंगे तो ये आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बचा सकता है और आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाएगा। दोस्तों, छठा नियम आपकी ट्रेडिंग को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बनाने वाला बहुत जरूरी नियम है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप्स ही चुनो, यानी हर ट्रेड में मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो। मतलब 1,000 का रिस्क लेकर कम से कम 2,000 का प्रॉफिट टारगेट रखना। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 100 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉप लॉस 98 रुपए रखो, 2 रुपए रिस्क, और टारगेट कम से कम 104 रुपए रखो, 4 रुपए प्रॉफिट। जब टारगेट हिट होता है तो दिल में खुशी का जोश आता है, और अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो लॉस छोटा होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी कम होता है। एंड्रू अजीज भी यही सिखाते हैं कि असली सेटअप लंबे समय में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आता है, न कि हर ट्रेड जीतने से। इस एक आदत को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो कंपाउंडिंग का जादू आपके सामने खुलेगा और छोटे छोटे विंस आपके अकाउंट को धीरे धीरे बहुत बड़ा बना देंगे। दोस्तों, 7वां नियम आपकी ट्रेडिंग को बचाने वाला बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ओवर ट्रेडिंग से बचो और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर फोकस करो। दिन में 2 से 3 अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करो। 10 से 15 फोर्स्ड ट्रेड्स बिल्कुल मत करो। जल्दी में आकर ट्रेड करने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। एंड्रू अजीज भी सिखाते हैं कि बेस्ट सेटअप्स ज्यादातर सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच मिलते हैं। उसके बाद वॉलेटिलिटी कम होने पर जबरदस्ती ट्रेडिंग करना आपके अकाउंट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब मैंने पेशेंस सीखा और सिर्फ अच्छे सेटअप्स पर ट्रेड करना शुरू किया, तभी मेरा मन शांत हुआ और कंसिस्टेंसी आई। याद रखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कम लेकिन सही ट्रेड्स ज्यादा मायने रखते हैं, न कि ज्यादा लेकिन गलत ट्रेड्स। दोस्तों, 8वां नियम एंड्रू अजीज की किताब का सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी है और फियर और ग्रीड पर काबू पाना बहुत जरूरी है। कितनी बार होता है कि लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो तो रिवेंज ट्रेडिंग करके और बड़ा लॉस कर बैठते हो, जिससे पूरा कैपिटल खत्म होने की नौबत आ जाती है, या फिर विनिंग स्ट्रीक में ओवर कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन साइज बढ़ा देते हो और एक गलत ट्रेड में सारी कमाई वाइप आउट हो जाती है। मैं खुद इन भावनाओं से गुजर चुका हूं और जानता हूं ये कितना खतरनाक हो सकता है। एंड्रू अजीज सलाह देते हैं कि रोज ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखो। हर ट्रेड का रीजन, आपकी इमोशन और आउटकम लिखो। इससे आपको अपनी गलतियों का पैटर्न समझ आएगा। खासकर लूजिंग स्ट्रीक में 2 से 3 दिन का ब्रेक ले लो, ताकि फ्रेश माइंड से वापस आ सको। याद रखो, ट्रेडिंग में टैलेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल है। जो ट्रेडर अपनी इमोशंस पर काबू पा लेता है वही लंबे समय तक बाजार में टिक पाता है। दोस्तों, 9वां नियम एंड्रू अजीज बिगिनर्स को बार बार कहते हैं, 8 से 10 अलग अलग स्ट्रेटजीज मत सीखो, बल्कि सिर्फ 1 या 2 स्ट्रेटजीज को डीपली मास्टर कर लो।
उनकी किताब में उन्होंने खास तौर पर ABCD पैटर्न, बुल फ्लैग मोमेंटम, VWAP ट्रेडिंग और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जैसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज को रिकमेंड किया है। इन स्ट्रैटेजीज को अच्छे से समझकर इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी और लिक्विड स्टॉक्स जैसे रिलायंस, HDFC बैंक आदि पर अप्लाई करने से आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते हैं। जब मैंने कई स्ट्रैटेजीज छोड़कर सिर्फ 2 से 3 सेटअप पर गहराई से फोकस किया, तभी मेरी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस दोनों आए। याद रखो, ट्रेडिंग में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने से बेहतर है मास्टर ऑफ फ्यू स्ट्रैटेजीज बनना। एंड्रू अजीज कहते हैं कि यही अप्रोच बिगिनर्स को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में सबसे तेज और असरदार है। दोस्तों, 10वां और अंतिम नियम जो इस किताब को पूरा करता है वो ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग और डेली ट्रेड जर्नल के बिना लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रहना मुश्किल है। रोज शाम को अपना ट्रेडिंग डे रिव्यू करो, देखो क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहां पर इमोशन ने गड़बड़ की और इंप्रूवमेंट के लिए क्या पॉइंट्स हैं। एंड्रू अजीज सलाह देते हैं कि किताब को दोबारा पढ़ो, अच्छे वेबिनार्स अटेंड करो और ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े रहो। जब मैंने लॉसेस को फीस की तरह देखना शुरू किया जो मुझे एजुकेशन दे रही है, तभी मेरे अंदर ग्रोथ माइंडसेट आया और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आई। याद रखो, ट्रेडिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अगर आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ सीखते रहोगे तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे और एक दिन आप भी प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर बनकर दूसरों को इंस्पायर करोगे। दोस्तों, ये 10 नियम कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो ये आपके ट्रेडिंग करियर के असली गेम चेंजर साबित होंगे। एंड्रू अजीज की किताब को जरूर पढ़ो, इन रूल्स को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो और सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग या स्मॉल कैपिटल से शुरू करो। मेरा वादा है कि अगर आप इनमें से सिर्फ 4 से 5 नियम भी सीरियसली अपनाते हो तो आपकी पूरी ट्रेडिंग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लॉस कम होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सफर आसान हो जाएगा। अब एक्शन लेने का समय है। कमेंट में जरूर बताना रूल 5 फॉलो करूंगा या अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग चैलेंज क्या है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसी पर मदद कर सकूं। बुक का लिंक दे दिया है और वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ट्रेडिंग सीरीज में लाइव चार्ट एग्जांपल्स के साथ इन रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा। हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में पूंजी का काफी जोखिम है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रेड करें। कभी भी वो पैसा रिस्क न करें जो आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आपका भविष्य बहुत ब्राइट है, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखो।